हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मैनेजमेंट क्या आर्ट है, मैनेजमेंट क्या साइंस है या मैनेजमेंट प्रोफेशन है, वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। सो दोस्तों, हमारा नेचर एंड पर्पस ऑफ मैनेजमेंट का आज का हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 3 में सिर्फ हमारा आज का एक ही टॉपिक होगा। टॉपिक में हम देखने वाले हैं क्या मैनेजमेंट आर्ट है, उसके फीचर्स के साथ, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ हम कंपेयर करेंगे और लास्ट में प्रूव करेंगे मैनेजमेंट आर्ट है क्या, साइंस के फीचर्स के साथ हम कंपेयर करेंगे, उसके बाद हम प्रूव करेंगे क्या मैनेजमेंट साइंस है, उसके बाद लास्ट में हम प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ हम कंपेयर करेंगे और जानेंगे क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है। सो आज का वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर होने वाला है दोस्तों। सो चलिए वीडियो की हमारी शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों, मैं पहले वीडियो में क्या बताऊंगा, पहले हम मैनेजमेंट एज ए आर्ट क्या होता है पहले वो समझेंगे, उसके बाद मैनेजमेंट के फीचर्स के साथ कंपेयर करेंगे दोस्तों। वैसे ही इन दोनों के साथ भी होगा दोस्तों। सो चलिए हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों, हमारा फर्स्ट टॉपिक है मैनेजमेंट एज आर्ट, यानी मैनेजमेंट क्या आर्ट है वो आपको जानना जरूरी है। वो जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आर्ट होता क्या है, आर्ट हम किसे कहते हैं। यहां पर आर्ट और साइंस का मतलब यह नहीं है कि जो आप कोर्सेस करते हो 10th के बाद आर्ट साइंस कॉमर्स, उसकी बात नहीं हो रही है दोस्तों। यहां पर आर्ट का मतलब जो कला, किसी के पास कला होती है उसकी बात हो रही है। सो पहले आर्ट का मतलब जानते हैं। आर्ट का मतलब होता है आर्ट इज द skillful and personal application of assisting knowledge to achieve desired result। यानी आपको कुछ डिजायर रिजल्ट्स अचीव करना है तो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है ही है। सो आप उस एग्जिस्टिंग नॉलेज का इस्तेमाल कैसे करेंगे, आप अपनी पर्सनल स्किल लगाएंगे और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लगाएंगे उस डिजायर रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए। एग्जांपल दूंगा, समझने आ जाएगा दोस्तों। अब फॉर एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए, आपके क्लास में सारे जने ड्राइंग करते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा बंदा होता है जिसकी ड्राइंग बहुत ही बेहतरीन होती है। सो उसी का मतलब है डिजायर रिजल्ट क्या है, ड्राइंग अच्छी होना डिजायर रिजल्ट है। सो सभी के पास तो एग्जिस्टिंग नॉलेज है ही है, सबके पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है, लेकिन वो जो एक व्यक्ति, जो एक बंदा है जो सबसे अच्छी ड्राइंग करता है, उसके पास अपनी पर्सनल स्किल अलग है, वो अपना पर्सनल एबिलिटी अलग लगाता है और उसका पर्सनल एप्लीकेशन वो सबसे अलग दिखता है वो लगाता है। सभी के पास तो नॉलेज है ही है ड्राइंग कैसे उतारना, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो एक बंदा अपना अलग स्किल लगा रहा है, अपना अलग पर्सनल एक्सपीरियंस लगा रहा है, तभी उसे वो डिजायर रिजल्ट्स अचीव हो रहा है। यहां पर हमने देखा दोस्तों आर्ट क्या होता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं हम आर्ट के। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है एग्जिस्टिंग ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, यानी आर्ट में बहुत ही सारा थ्योरेटिकल नॉलेज है। आप जहां पर देखते हो म्यूजिक में सिर्फ गाना सुनाना या डांस में रहता है, डांस में सिर्फ डांसिंग करना नहीं होता है, उनके पास बहुत ही सारा थ्योरेटिकल नॉलेज होता है। उनके जो टीचर्स होते हैं वो सारा थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़े से होते हैं। और अब जैसे आप म्यूजिक में देखते हो, म्यूजिक में कहां पर क्या सुर लगाना है, कहां पर कौन सी वॉइस लगाना है, कहां पर ज्यादा खींचना है, इसके लिए बहुत ही सारा थ्योरेटिकल नॉलेज है। ये हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेकेंड है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन यानी अब जैसे आर्ट में बहुत ही सारा थ्योरेटिकल नॉलेज है, लेकिन हर एक व्यक्ति का अलग अलग तरह की कला होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए, अरिजीत सिंह जो गाने गाता है वो सैड तरह के और बहुत ही लंबे तरह के गाने गाता है, यानी बहुत ही ज्यादा खींचता है। अब कंपेयर कर लीजिए हनी सिंह से, हनी सिंह रैप गाता है। सो उन दोनों के पास एक ही कला है, सिंगिंग है, लेकिन उसके पास उन दोनों कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे स्किल लगा रहे हैं, कैसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यूज कर रहे हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब जैसे थ्योरेटिकल नॉलेज तो बहुत ही आर्ट में, लेकिन ये कब आप एक्सपर्ट बनते हो, कब आपके पास आर्ट आती है, आप जब बार बार प्रैक्टिस करते हो। यानी आर्ट किसी के पास आती हो तो जब वो बार बार प्रैक्टिस करता है तभी उसके पास आर्ट आती है। और क्रिएटिविटी यानी जब आप किसी से अलग बनना है आर्ट में। आप सिंगिंग तो बहुत ही करते हैं, अब हमारे इंडिया में क्रिकेट तो बहुत ही खेलते हैं, लेकिन जो 11 चुने जाते हैं उनमें कुछ स्पेशलाइजेशन रहती है, उनमें कुछ क्रिएटिविटी रहती है, तभी वो सबसे अलग होते हैं। तो दोस्तों, हमने आर्ट में कितने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, 3 कैरेक्टर्स दिखे। फर्स्ट हमने देखा आर्ट में बहुत ही सारा थ्योरेटिकल नॉलेज है
और 8 में पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, यानी उस थ्योरेटिकल नॉलेज को कैसे कौन कैसे यूज करता है वो हमने सेकंड में देखा। थर्ड में देखा आर्ट डिपेंड करता है प्रैक्टिस के ऊपर, क्रिएटिविटी के ऊपर। अब हम कंपेयर करेंगे हम मैनेजमेंट के साथ कि आर्ट के हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैच हो रहे हैं या नहीं। सो दोस्तों मैनेजमेंट में बहुत ही सारा थ्योरेटिकल नॉलेज होता है। अब जो भी एक मैनेजर बनता है उसे हर फील्ड में स्टडी करना पड़ता है, जैसे उसे ह्यूमन रिसोर्सेस में स्टडी करना पड़ता है, मार्केटिंग में, फाइनेंस में। सो हमारे पास भी बहुत ही सारा मैनेजमेंट में बहुत ही सारा थ्योरेटिकल नॉलेज है, थ्योरीज बहुत है हमारे मैनेजमेंट में। सेकंड है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अब जैसे हमारे मैनेजमेंट में बहुत ही सारे थ्योरीज होते हैं, उन सब को कैसे यूज करता है हर मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे हर मैनेजर के पास अलग अलग तरह का सिचुएशन होता है, कंपनी अलग अलग तरह की कंपनी होती है, उनके पास अलग अलग तरह का सिचुएशन आता है, लेकिन उन सिचुएशन को कैसे डील करता है उसे वो यूनिक बनाता है। उसके बाद थर्ड हम ये करते हैं, थर्ड कंपेयर करते हैं। थर्ड है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। सो हमारे मैनेजमेंट में भी कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि कॉलेज पढ़ते ही साथ ही उन्हें मैनेजमेंट फील्ड में चला जाए। उसे कुछ प्रैक्टिस करना पड़ता है, कैसे किस सिचुएशन को डील करना है वो उसे प्रैक्टिस करना पड़ता है। लेकिन जब वो डील करेगा अलग उसके क्रिएटिविटी से डील करेगा, वो उसे यूनिक बनाएगा। वो हर सिचुएशन से डील करता है। जैसे हर सिचुएशन में अब जैसे कंपनी में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, उन कंपनी के सारे प्रॉब्लम्स को स्टडी करके वो सारे प्रॉब्लम्स के साथ डील करता है। जब डील करेगा तभी वो यूनिक बनेगा। सो दोस्तों हमने क्या देखा, हमने आर्ट में देखा कि हमारे मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स मैच हो रहे हैं हमारे आर्ट के साथ। सो आर्ट, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, यस मैनेजमेंट इज एन आर्ट। सो हमने फर्स्ट देखा मैनेजमेंट इज एन। चलिए दोस्तों हम कंपेयर करते हैं मैनेजमेंट क्या हमारा साइंस है। सो साइंस देखने से पहले हमें साइंस का मीनिंग जानना जरूरी है। अब साइंस का मीनिंग है, साइंस इज द सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स सर्टेन जनरल ट्रूथ्स और द ऑपरेशंस ऑफ जनरल लॉस। साइंस क्या है, साइंस एक सिस्टमेटिक बॉडी है, यानी कभी भी आप साइंस को अगर स्टडी करेंगे तो एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसमें सारी सच्चाई को बताया जाता है, सारी सच्चाई को बताया जाता है विद दी सारे लॉस को एक्सप्लेन किया जाता है आपके साइंस में। सो अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, अब ये इन्वायरमेंट कैसे बना, अब ये परिसर कैसे बना, वो एक स्टडी करे के बाद ही मालूम होगा। और स्टडी ऐसे करते हैं कि वो सारा सच्चाई बाहर निकालते हैं साइंस वाले। सो साइंस क्या है, साइंस एक्सप्लेन करता है सारी सच्चाई को। अब हम करते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या हमारे साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ हमारे मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स मैच हो रहे हैं? अगर मैच होंगे तो हम यस लिखेंगे, अगर नहीं होंगे तो हम नो लिख देंगे। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक साइंस का है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी साइंस आप कभी भी स्टडी करते हो वो एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, सिस्टमेटिक स्टडी साइंस में पाई जाती है। उसके बाद सेकंड है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, यानी जितने भी प्रिंसिपल्स एक साइंस में निकलते हैं वो बेस्ड होते हैं एक्सपेरिमेंट से। वो जो भी साइंस वाले क्या करते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, बार बार टेस्ट करते हैं, तभी वो एक प्रिंसिपल्स डेवलप होते हैं। उसके बाद देख लीजिए लास्ट है यूनिवर्सल वैलिडिटी, यानी साइंस हर जगह है। यूनिवर्सल वैलिडिटी यानी हर जगह साइंस है, आप कौन से भी फील्ड में जाइए साइंस है। अब ये पेन मैं यूज कर रहा हूं, ये पेन अगर मैं फेंकूंगा तो नीचे गिरेगा, क्यों गिरेगा, ये ग्रेविटी के फोर्स है। ग्रेविटी कहां आता है, साइंस में आता है, कहां भी चले जाइए साइंस आपको मिलेगा। सो ये हो गए हमारे कैरेक्टरिस्टिक साइंस के। अब हम कंपेयर करेंगे क्या हमारे मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक साइंस के साथ मिल रहे हैं। तो चलिए कंपेयर करते हैं। फर्स्ट है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी हमारे मैनेजमेंट में भी बहुत ही सारा सिस्टमेटिक बॉडी है, बहुत ही सारे सिस्टमेटिक से हमारे मैनेजमेंट में भी सिखाया जाता है। अब बहुत ही सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो मैनेजमेंट सिखाते हैं। जब भी आप मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो सिस्टमेटिकली आपको पढ़ाया जाता है। सो हमारा मैनेजमेंट भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। सेकेंड है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। अब इनके पास एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, हमारे पास भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। एक्सपेरिमेंट्स के बाद बहुत ही सारे थियरीज, बहुत ही सारे प्रिंसिपल्स हमारे पास भी डेवलप होते हैं। तो हमारे मैनेजमेंट में भी बहुत ही सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, बहुत ही सारे एक्सपेरिमेंट्स, टेस्ट्स और बहुत ही सारा ऑब्जर्वेशन के पास हमारे पास भी मैनेजमेंट में भी बहुत ही सारे प्रिंसिपल्स निकले हैं, थियरीज निकले हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, जो आपको नेक्स्ट पढ़ना है वो किसने निकाला, एफडब्ल्यू टेलर निकाला। उसके बाद फॉर एग्जांपल ले लीजिए फंक्शनल स्ट्रक्चर प्रिंसिपल्स किसने निकाला, हेनरी फियोल ने निकाला। ये बहुत ही सारे थ्योरीज है जो हमारे मैनेजमेंट में भी हमें सिखाई जाती है, वो आपको नेक्स्ट चैप्टर
चैप्टर में पढ़ना है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सो क्या हमारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स मैच हो रहा है? हाँ, हमारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स मैच हो रहा है। थर्ड है यूनिवर्सल वैलिडिटी, यानी मैनेजमेंट जैसे साइंस सारे जगत में है वैसे मैनेजमेंट भी सारे जगत में है। अब हर जगह हर कंट्री में एक एक कंपनी तो रहती है, हर कंट्री में एक एक कंपनी तो रहती है। सो कंपनी रहे के बाद मैनेजर्स रहेंगे, मैनेजर्स रहे तो मैनेजमेंट करना होगा, चाहे जापान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे रशिया हो, हर जगह मैनेजमेंट है। सो हमारा ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैनेजमेंट का मैच हो रहा है। सो हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे देखे, मैनेजमेंट के साथ कंपेयर किए, हमें क्या लग रहा है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट के साइंस के साथ मैच हो रहे हैं, तो हमारा मैनेजमेंट एज ए साइंस है। सो इट इज आल्सो यस। सो दो मैनेजमेंट एज आर्ट भी यस है, मैनेजमेंट एज साइंस भी यस है। अब कंपेयर करते हैं क्या मैनेजमेंट हमारा प्रोफेशन है। सो चलिए दोस्तों मैनेजमेंट का प्रोफेशन है देखते हैं। तो जैसे हमने किया यहां पर हमने पहले मीनिंग डिस्कस किया, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करके उसके बाद कंपेयर किए। यहां पर भी हम वैसे ही करेंगे, क्या मैनेजमेंट हमारा प्रोफेशन है। अब प्रोफेशन किसे कहा जाता है? प्रोफेशन यानी जो सर्विसेज डिलीवर करते हैं, जैसे सीए होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, ये सारे प्रोफेशनर्स होते हैं। सो प्रोफेशन का पहले एक्चुअल मीनिंग जानते हैं। ए प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज स्पेशल एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड नॉलेज इन अ पर्टिकुलर फील्ड। यानी प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन एक काम है, ऑक्यूपेशन है, जो करने के लिए एक स्पेशल एजुकेशन चाहिए, स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए, स्पेशल नॉलेज चाहिए उस पर्टिकुलर फील्ड में। अब एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए, सीए भी प्रोफेशन में आता है। अब सीए करने के लिए आपको स्पेशल नॉलेज चाहिए होगा, स्पेशल एजुकेशन चाहिए होगा, एजुकेशन करेंगे तभी आप तीनों एग्जाम निकाल पाएंगे। ट्रेनिंग चाहिए होगा, आप इंटर्नशिप करेंगे 3.5 साल की, उसके बाद आपको नॉलेज चाहिए होगा उस पर्टिकुलर फील्ड में। सो प्रोफेशन एक ऑक्यूपेशन है जो करने के लिए स्पेशल नॉलेज, स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये हमने अब मीनिंग देखे, इसमें आप 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्या है प्रोफेशन के वो देखते हैं। फर्स्ट है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये भी एक वेल डिसिप्लिन बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। वेल डिफाइंड यानी बहुत ही अच्छी तरीके से नॉलेज होती है, यानी वेल डिसिप्लिन नॉलेज होती है प्रोफेशन। सेकेंड है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब अगर आपको प्रोफेशन बनना है, अब एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए, आपको अगर सीए बनना है तो आईसीएआई से आपको पास आउट होना पड़ेगा। वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं 3 एग्जामिनेशन, वो तीनों एग्जामिनेशन में आपको पास होना होगा तभी आप सीए बनेंगे, और एक पर्टिकुलर डिग्री होंगी, डिग्री होने के बाद ही वो आप एग्जाम अपीयर करेंगे। यानी अगर डिग्री नहीं है, एग्जाम पास नहीं हुए तो आप वो प्रोफेशन नहीं बन सकते। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स कहता है। थर्ड है प्रोफेशनल एसोसिएशन, यानी प्रोफेशनल एसोसिएशन यानी उनके पास एक पर्टिकुलर बॉडी होती है। अब जैसे सीए है, आईसीएआई है। अब जैसे लॉयर्स बनना है, लॉयर्स के पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। वो क्या करते हैं, बॉडीज एग्जाम कंडक्ट करते हैं और उन्हें कैसे काम करना है वो सारा सेटअप करते हैं। वो सारा सेटअप के साथ ही उन्हें काम करना होता है। यानी प्रोफेशनल एसोसिएशन के बाद मतलब उनके पास एक पर्टिकुलर बॉडी होती है, वो बॉडी एग्जाम कंडक्ट करती है और सर्टिफिकेट्स देती है। फोर्थ है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट यानी वो जो भी सर्विसेज डिलीवर करते हैं उन्हें वो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से करना होगा। ये जो प्रोफेशनल एसोसिएशन सेट करता है उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से काम करना होगा। अब जैसे मेडिकल है, अगर डॉक्टर है, डॉक्टर को किसके हिसाब से काम करना होगा? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। वो कैसे प्रिस्क्राइब करते हैं उसके हिसाब से आपको काम करना होगा। अगर आप उसके रिटर्न करेंगे तो आपके ऊपर केसेस चलेंगे। सो फोर्थ है सर्विस मोटिव, यानी जो भी प्रोफेशन होते हैं वो कोई प्रोडक्ट तो नहीं बेचते, उनका काम होता है सर्विस डिलीवर करना। अब हमने देखा 5 फीचर्स हमारे प्रोफेशन के। अब हम कंपेयर करेंगे क्या हमारा मैनेजमेंट मैच कर रहा है इन 5 प्रोफेशन से। तो हमारा फर्स्ट मैनेजमेंट का फीचर है, हमारा मैनेजमेंट भी प्रोफेशन के साथ हमारा भी वेल डिसिप्लिन, हमारा मैनेजमेंट में भी नॉलेज दिया जाता है। अब नॉलेज जो भी मैनेजमेंट के क्लासेस आपको इंस्टीट्यूशन में बहुत ही सारे बुक्स में लिखे गए हैं, बहुत ही सारे जर्नल्स में लिखे गए हैं, इसके क्लासेस होते हैं, इसके कॉलेजेस होते हैं, स्कूल्स होते हैं। अब जैसे एक इंस्टीट्यूशन भी है, इंस्टीट्यूशन भी बहुत ही तरह के होते हैं। सो हमारा मैनेजमेंट भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। सो हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स मैच हो रहा है। सेकेंड है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, यानी अब जैसे साइंस में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री थी, आपको एक पर्टिकुलर डिग्री होना चाहिए था प्रोफेशन करने के लिए, आपको एक पर्टिकुलर एग्जाम पास आउट होना चाहिए था। लेकिन
और एक बार बोल रहा हूं, लेकिन हमारा मैनेजमेंट करने के लिए, कोई भी कंपनी में आपको अपॉइंट करने के लिए डिग्री नहीं चाहिए होगी, कोई सा भी एग्जाम पास आउट होना नहीं चाहिए होगा, मैंडेटरी नहीं है। कुछ कंपनीज अब बोल रहे हैं कि हमें ये डिग्री चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर कंपनी में आपको एक पर्टिकुलर डिग्री वाला ही मिल जाए। यहां पर आपको ऐसा नहीं होता है मैनेजमेंट में, अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको कंपनी हायर कर लेगी। सो ये हमारा फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स मैच नहीं कर रहा। उसके बाद थर्ड है प्रोफेशनल एसोसिएशन, यानी एक बॉडी होती है जो एग्जाम सेट करती है प्रोफेशन में। हमारे पास भी एक बॉडी है AIMI, यानी ऑल इंडिया मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन। ये क्या करते हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप करते हैं, लेकिन हमारा मैनेजमेंट उसे फॉलो करना मैंडेटरी नहीं है। मैनेजमेंट को बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन मिलते हैं उसे काम करने के लिए, अगर उनके हिसाब से काम करेगा तो कंपनी अच्छी तरीके से नहीं चलेगी। सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमारा मैच नहीं हो रहा है। उसके बाद एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी रूल्स एंड रेगुलेशन वो बॉडी सेट करती है, प्रोफेशनल एसोसिएशन, जैसे हमने प्रोफेशन में देखा। हमारे पास भी जैसे मैंने कहा एक बॉडी है AIMI। सो हमको क्या है, वो भी रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करती है, लेकिन हमें उनके हिसाब से काम करना जरूरी नहीं है। डिफरेंट सिचुएशन मिलते हैं, उन डिफरेंट सिचुएशन को अपने आप ही डील करना होता है। सो उनको नहीं फॉलो करे तो भी चलता है। हमारा ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैच नहीं हो रहा है। उसके बाद सर्विस मोटिव है, हमारे मैनेजमेंट भी सर्विसेज डिलीवर करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ डील करते हैं, हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स मैच होता है। लेकिन हमारे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मैच नहीं हो रहे हैं। सो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन नो है। सो ये मैच नहीं हो रहा है, ये नो है। ये यस है, ये यस है, लेकिन वो लास्ट का नो है। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है इज मैनेजमेंट एज ए आर्ट, यानी आप यस लिख दीजिए। इज मैनेजमेंट एज ए साइंस, यस लिख दीजिए। इज मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, आप नो लिख दीजिए। और एक बार बहुत ही मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, इज मैनेजमेंट इज एज आर्ट एंड एज वेल एज साइंस, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो आपको यस लिखना है, दोनों एज एन आर्ट और एज अ साइंस भी, दोनों भी मैनेजमेंट मैच करते हैं। सो दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा लंबा बना, लेकिन मेरा मेन मोटिव था कि मैं जो समझा रहा हूं मैनेजमेंट एज अ आर्ट, एज अ साइंस एंड अ प्रोफेशन, आपको क्लियरली समझने आ जाए। वैसे मेरा मेन मोटिव था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो दोस्तों मैंने बिजनेस स्टडीज का क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे, पार्ट 1 पार्ट 2 भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उसके बाद आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का, जहां पर आपको सारी क्लासेस एक ही जगह मिल जाएंगी। दोस्तों अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। आपको कुछ डाउट है तो उसका कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके डाउट्स सॉल्व करूंगा। दोस्तों थैंक यू सो मच।